झूठ बोलता है, बदर मुनीर को बोलता है वो चाय लाता था और वो हम ये ऐसे बोलता है बदर मुनीर है। ये देखो ना, ये नौबत अल्लाह ताला दिखाता है। लेकिन हमें यकीन नहीं आता कि यार ये वो बदर मुनीर वो ही होगा, उसी खसरत वाला सीधा सादा सा बंदा, उसको अल्लाह ताला ने इतनी शोहरत दी। बाद में मिला फिर काफ़ी अर्से के बाद मैं आ रहा था एक दिन शाहराह फैसल पे, एक हमारा बेस है, ये बेस फैसल बोलते हैं, नौकर था मैं। वहाँ से आते वक्त मैंने देखा आगे रश हो रहा है कार साज पे, जहाँ पे वो गर्म चश्मा है कि पानी का, लोग नहाने जाते थे वहाँ पे, क्योंकि पीर फकीर की दुआ है, गर्म पानी, हालांकि वो गंदरा का पानी है, गर्म निकलता है, लोग खारिश वाले जाते हैं। मैं भी जब वहाँ खड़ा होकर देखने लगा क्या हो रहा है, देखा तो ये फिल्म की शूटिंग थी और बदर मुनीर साहब वहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं। तो मैं भी जाके देखने लगा कि यार ये वो बदर मुनीर है, देखो मुझे पहचानता है नहीं पहचानता। 2-3 दफ़ा करास हुई और मैंने जानबूझ के बात नहीं की, जिसने देखा भी और मुझे निगलेक्ट किया था। अच्छा। फिर उसके बाद फिर सारे आगे पीछे जाने लगे ना, तो ये भी जब जाने लगे कार की तरफ जाने लगे तो मैं करीब हुआ, तो मैंने बोला बदर मुनीरा, जैसे बोला करते थे, इसको बदरू बोलते थे, बदरू, बदर मुनीर नहीं बोलते थे, बदरू बोलते थे। तो बदरू देखा, कहता है हमने तुमको कहीं देखा है, आपको कहाँ देखा है? अच्छा, उसे याद ही नहीं था। तो मैंने बोला कि आपने खाली मुझे देखा है, बस जानते नहीं मैं कौन हूँ। कहता है वही हम सोचता है तुमको हमने कहा देखा है। मैंने बोला फिर मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं है, अगर आपने मुझे कहीं देखा है ना, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ आप कौन है, मैं तो नहीं जानता हूँ आपको। ये कह के मैं चल पड़ा वहाँ से और ये देखता रह गया कि यार मैं भी इसका जवाब क्या दूँ। फिर उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैंने तो सुना है कि ये जब यूसुफ खान शेरबानो सिनेमा में लगी तो पठानों ने आग लगा दी थी। नहीं, ये नहीं थी, वो बलोची फिल्म थी एक। अच्छा। उस जमाने में ये जो टीवी का मशहूर अदाकार था नाना की जान कमरू, इस अनवर इकबाल नाम था। ये बेसिकली जो ना ये वो है बलोच है, ये बलोच है। इसने एक फिल्म बनाई थी उसी जमाने में, वही जमाना था, पश्तो फिल्म वाला जमाना था। उसका नाम था हमल माओ गंज। ये यूसुफ खान शेरबानो और लैला मजनू टाइप के मुकाबले में इन्होंने बलोची में भी। हाँ, वो फिल्म बन गई, अच्छा, कंप्लीट हो गई। और उसमें एक हमारा वही एक और चपरासी टाइप एक था, उसका नाम था मैं नाम भूल रहा हूँ, हाँ मदारी नाम था उसका, वो बलोच था, एक लियारी का। वो उसने किरदार अदा किया था, कॉमेडियन बन के। अच्छा। वो फिल्म बनी, बड़ा वो चौड़ा हो गया घूमे के भाई हमारा काम भी ऐसी होगा जैसे ये पठानों ने काम दिखाया और हमारा काम भी ऐसी होगा। लेकिन उसके साथ किसी ने दुश्मनी की, अनवर इकबाल की। ये उस जमाने में भी बड़ा ट्रांसपोर्टर था, इनकी बसें चलती थी, हॉकना ट्रांसपोर्ट, इसकी अनवर इकबाल के वालिद की इनकी बसें चलती थी, ली मार्किट से मंगो पीर। अच्छा। बहुत सारी बसें थी, हॉकना ट्रांसपोर्ट। मालदार पार्टी थी ये शौकिया आया ड्रामों में, मालदार आदमी था ये। उस जमाने में इनकी कोई दुश्मनी थी, उन्होंने ये कहा कि हम बलोच लोग हैं, हमारा कल्चर ये नहीं है जो फिल्मों में बता रहे हैं, हम नहीं चलने देंगे। हमारी कहाँ पे ऐसी ये कोई वो है सकाफती चीज़ है कि हमारी बलोच औरतें नाचती फिरें और गाने गाती फिरें, अगर ये चलेगा फिल्म तो हम सिनेमा जलाएगा, उन्होंने कहा। और पोस्टर लिख दिए, कोई दीवारों में लिख दिया कि बलोची फिल्म चलेगी, हम सिनेमा जलाएगा। ये बन गई फिल्म। जहाँ वो गए वो सिनेमा वालों ने डर के मारे लेना छोड़ दिया, उन्होंने कहा नहीं भाई गड़बड़ है, ये हमारा नुकसान होने का अंदेशा है, इसलिए हम ये फिल्म नहीं लेते। वो बेचारी ऐसी डिब्बों में पड़ी वो पता नहीं क्या हुआ, ऐसी गई कंप्लीट फिल्म। देखिए हमने देखी, स्टूडियो में चलाते थे वो, जो डिस्ट्रीब्यूटरों को चलाते थे वो उनको दिखाया करते थे बेचने के लिए, लेकिन वो फिल्म बेचारी उनकी नहीं चली। और ये जो पठान हमारे भाई 500 फिल्में आई, इन्होंने कोई कुछ भी नहीं करा, ये तो उल्टा खुश होते थे। वो जो पैड निकाल के वो जो लेडीज को डांस कराते थे पैड बांध के बाद में, हाँ
यूसुफ खान शेरबानो शेरबानो तक वो सही तो सही थी। लेकिन वहां तक भी उन्होंने उल्टा खुशी से उनको खुशामदीद किया उन्होंने, और वो फिल्म चली और इतना खुश हुए। चूंकि कराची में वो फिल्म बनी थी, कराची में पश्तूनों की आबादी जो है ना, आपको पता है ये कराची की आबादी में 17% है, 17%। मैंने उस गूगल पे चेक किया था। अच्छा, पश्तून है। पश्तून पंजाबियों से भी ज़्यादा है। अच्छा, और सिंधी जिनका शहर है उनकी 7% है। कराची में आबादी जो है सिंधियों की वो 7% है, उनकी ज़्यादा है पख्तूनों की। वो यहाँ जो फिल्म चली तो वो धड़ाधड़ खाली ना गया सिनेमा। रीजन सिनेमा एक करीबी था हमारे उधर स्टूडियो के पास। अच्छा। रीजन नाजमाबाद में, वहाँ में मुझे याद है ये फिल्म लगी थी। और हम वहाँ तमाशा देखने जाते थे कि यार ये क्या हो रहा है। वहाँ पे लड़ाई होती थी, वो कपड़े फटे हुए सबके और लड़ रहे हैं टिकट की खातिर। हाँ भाई, वो उसके साथ एक सिनेमा था चमन, उसमें कोई और फिल्म थी, तो रश की वजह से वहाँ पे भी लगा दी। पश्तून इलाका था वो, वही मंगो पीर साइड में, उधर भी चल रही है इधर भी चल रही है। और फिर भी वो रिकॉर्ड कायम कर दिया उसने, और इतना कमाया कि वो फिर देखा देखी। ये ऐसे दिन भी था कि उर्दू फिल्मों से और पंजाबी फिल्मों से ज़्यादा पश्तो फिल्में बन के आने शुरू हो गई। बन के आने शुरू। अच्छा एहसान भाई, ये तो बड़ी मज़े की बातें हैं। फिर आप जब फर्स्ट ईयर में पहुँचे और आगे बढ़ते गए, ये दिलचस्पियाँ भी साथ रहती गईं, तो फिर आपने जॉब कर ली? जी, बस वो ऐसे चांस था कि मैंने ये देखा 2-3 साल वहाँ पर रह के मुतवातिर, वहाँ पे मैं अपने आप को फिट नहीं समझता था। मतलब कि फिल्म लाइन में सूटेबल मैं अपने आप को समझता नहीं था। एक तो नेचुरली मैं कोई थोड़ा शर्मीला टाइप था, और चूंकि वहाँ पे वास्ता पड़ता था तो प्रैक्टिस तो करता रहता था, बाथरूम की प्रैक्टिस। हाँ, वो भी। हाँ। और दूसरा फैमिली का जो फैमिली का था बिजनेस, उस तरफ जब मतलब मैं फैमिली से भी छुप के जाया करता था, वो बुरा समझते थे। एक दिन मुझे याद है कि वालिद साहब मेरे पीछे आ गए, नाइट की शूटिंग वगैरह थी, और वहीं से मैं सीधा जाके ना इस्लामिया साइंस कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ पे जाता था। कई मरतबा मेकअप की होता था, वो जो एक्स्ट्रा में भी मेकअप करके लाते थे। हाँ। फिल्में तो ब्लैक एंड वाइट पड़ती थी, बनती थी, लेकिन वो मेकअप वगैरह होता था, वो चले जाता था, लड़के देखते थे वो मेकअप किया हुआ है यार, मैं वो शूटिंग करके आया हूँ। वो सब मशहूर कर दिया, कई देखने आते थे, यार ये हमारे पास फिल्म एक्टर है, ये पढ़ता है यहाँ। अच्छा। तो वालिद साहब पहुँच गए? वालिद साहब पहुँच गए, और करने गए। मैं देख रहा हूँ कि ये रात को भी नहीं आता, किन कामों में पड़ गया ये। हाँ। वहीं पे वो जो मुफाज फिल्म वाले थे ना, उन्होंने बिठाया, चाय पिलाई कि अंकल कोई ऐसी बात नहीं है, हमारा भाई है छोटा, और आप रहने दो इसको शौक है ना, जिस काम का शौक हो बच्चा उसी में तरक्की करता है। हाँ। ये आप छोड़े, ये यहीं रहेगा और आपके पास आएगा। नहीं 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 नहीं, ये काम नहीं कर सकते, ये तो दूसरे लोग करते हैं काम ये फिल्मों में। आपको डांटा? घर जाके वो मुझे भी डांटा। घर जब गए ना, हाँ। तो वो अल्फाज कहे जो मैं यहाँ कह नहीं सकता मीडिया में। हाँ। कि आप वो बन गए हैं, वहाँ पे तो वो लोग होते हैं। हाँ। और वो देखा अरे तुसी इनको बोलते हैं वालदाना? जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, घर मजे की गल है कि कराची रह के भी ना साड़ियाँ औरतां अजे भी टोपी वाला बुरका पहनती हैं। हुण भी बिल्कुल। असं वही कल्चर रखे है, वही जबान है, सब कुछ कायम दायम बिल्कुल। अच्छा, फिर किस तरह जॉब वाल किस तरह टूट गए? बस जब कॉलेज में पहुंचे ना, सेकंड ईयर हो गया, एफएससी कर ली, तो हम 3-4 थे, और वो जो ना हमने कॉलेज शिफ्ट करके ना वहाँ से हमने एसएम साइंस कर लिया कि वहाँ पे एडमिशन वहाँ पे लेना है। ठीक है। तो रास्ते में जब क्रॉस करते थे ना, गुरु मंदिर से बीच में शाहीन कम्प्लेक्स आता था, वहाँ पे वो इनका एयरफोर्स का वो था दफ्तर बना हुआ, ऑफिस जो ना रिक्रूटमेंट का। वहाँ जाते थे तो वो जो ना सब एक तरह के यूनिफॉर्म पहन के लड़के खड़े हैं। तो हम पूछते थे यार ये पीआई का ऑफिस है क्या है? कहते नहीं नहीं, ये एयरफोर्स का है, भर्ती हो रहे हैं। अच्छा, लोग अच्छे लगते हैं। हाँ, तो तस्वीरें कि जहाज के ऊपर बैठे हुए, विंग के ऊपर काम कर रहे हैं, पेचकस हाथों में, क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार क्या हम भी हो सकते हैं यहाँ पे, हम भी जहाज उड़ाएं और बनाएं जो ऊपर उड़ते हैं, यहाँ पे ये ऊपर बैठे हुए हैं।
कहा आप कितने पढ़े हुए हैं? FSC की है। उम्र कितनी है? 17 साल। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल फिट है। आप सर्टिफिकेट लाएं, मार्कशीट लाएं और यहाँ पे जिनको दिखाएं, आपको ये फॉर्म देंगे और आप भी हो जाएंगे। अच्छा। हम 5 के 5 लड़के वहाँ पे हमने फॉर्म ले लिए, घरों में गए, मार्कशीटें लाए, दिखाई और जो ना हो गया। हमने कहा चलो और नहीं तो मेडिकल तो हो जाएगा कि ये फेल है, ये पास है। तो कुछ लड़के वो टेस्ट में रह गए, हम 2 पास हुए, 5 में से 3 फेल हो गए। अच्छा, आप सिलेक्ट हो गए? सिलेक्ट हो गए। तो वो जो ना फिर ये आपने जो अप्लाई किया तो ये वाले साहब को पता था कि अप्लाई कर रहा है? नहीं, उस वक्त नहीं। जब हो गया ना तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो ना 30 जून को आपने यहाँ आना है, खाकी पतलून और सफेद कमीज पहन के, और फिर आप लोगों ने सिटी स्टेशन पे जाना है। वहाँ से एक आपकी स्पेशल लोकल ट्रेन होगी, उसके अंदर आपको हम भेजेंगे कोहाट। वहाँ पे आपने ट्रेनिंग कर रही है, उसके लिए जाना है आपने और अच्छा, ये करना है। तो जब गया हूँ तो कॉलेज जाना छोड़ दिया, तो वालिदा ने पूछा कि आजकल पढ़ने नहीं जा रहा हूँ। फिर मैंने बताया कि अम्मा मैं, आप लोगों की मर्जी नहीं थी ना कि स्टूडियो क्यों जाते हो, तो मैंने स्टूडियो भी जाना छोड़ दिया। तो मैं जो ना नौकर हो गया हूँ, एयरफोर्स की ट्रेनिंग करूँगा और हवाई जहाज बनाऊँगा, उड़ाऊँगा। मैं जा रहा हूँ 30 तारीख को, मुझे कहा है। तो उनकी मर्जी नहीं थी क्योंकि मैं शादीशुदा था। मजे की बात अच्छा, है, शादी आपकी कब हो गई थी? 9th क्लास में। अरे 9th क्लास में शादी हो गई और फर्स्ट ईयर में मेरा बेटा हो गया था, जो कि अभी जो ना वो मुझसे बड़ा लगता है माशाल्लाह, उनकी उम्र दराज करे। गंजा भी हो गया, वो उसके बाल नहीं है। गंजा भी हो गया? हाँ, वाले सब अभी तक हीरो हैं। वो अभी तक वो देख के वो लोग हैरान होते हैं कि यार ये आपका बेटा है। अच्छा, इसलिए कि मैं 17 साल का था। अच्छा, तो 9वीं क्लास में आपकी शादी हो गई जी। ये कैसे? मतलब क्या मंगनी बचपन की हुई थी? जी हाँ, बिल्कुल। ये ऐसा है कि मेरे वालिद साहब ये कराची में थे ना, तो उनके दोस्त थे, 3 दोस्त थे। ये एक दोस्त से झगड़ा हो गया मेरे वालिद साहब का। तीसरा जो था वो बीच में सुलह सफाई के लिए भाग दौड़ करता रहा कि यार ये तो अच्छी बात नहीं है। जो मेरे ताया थे ना, वो बड़े सख्त किस्म के बंदे थे। वो उस दोस्त को कहते हैं, सुराब खान नाम था उसका। उससे कहा कि तू बीच से निकल जा, इसने हमारे भाई की बेइज्जती की है, हम बदला लेंगे इससे। उन्होंने कहा नहीं। कुछ क्या? हाँ, वो किस तरह? उन्होंने कहा कि तू विचों निकल, ये साडा काम है, साडे भाई की बेइज्जती की थी, असा बदला लेसा। ये थोड़े ताए ने किया? ताए ने। वो क्या नहीं, मैं दो तरफ, वो मेरा दोस्त है भी, मेरा दोस्त, मेहरबानी करके ना तुम 16 सफाई जेड़ा जुर्माना मेरे ते रखना ना रख लो, मैं तैयार हाँ। अच्छा, वो भी न्याजी था? हाँ, ये तीनों न्याजी दोस्त में मियां वाली के थे? जी। अच्छा, तो मेरे ताए ने उससे कहा फिर ठीक है, एक शर्त है, असी गल मनदे, तू अपनी धी दे, बच्ची दे उसदे बदले। वो कहता ले भी मेरा ना उधर ना इधर, मैं मेरे तो क्यों पा रहे हो? उन्होंने कहा फिर तू हाथ निकल जा। उसके चलो फिर इंज कर दे, मेरी बच्ची हो, मेरा बच्चा होना था, जे वो बच्ची हो गई थोड़ी। अच्छा, अच्छा, मेरी उम्र उसने ऐसी 6 महीने। अच्छा, तो फिर बच्ची हो गई तो मेरी हो गई। जो मैं चढ़िया 9वीं जमात तो वो फिर कहने लगे भाई हुण शादी करो, थोड़ी मांग बड़ी हो रही है। किस तरह? हाँ, तो वो फिर मैं चंगी तरह याद है कि जो क्या ना वालिद साहब ने कि तेरी शादी कर दें, लेकिन तू फिक्र न कर, सारा तेन किसी नहीं कहना कि तू नौकरी कर या फलान कर, सारी उम्र तू बैठा रह, मेरा जिम्मा है, तू शादी तेरी करनी है क्यों, तेरी मांग है। अच्छा, मैं शर्माया, मैं कहे कि मैं बड़ा पढ़ने बड़ा काबिल सा, लायक सा। उत्थों मैं नसिया, मैं कैंडी स्टेशन पर मेरा अपना कजन सी, मेरा जो बाजा बैठा ना, ਇਹਦਾ दादे का भाई सी, मेरा सगा कजन सी आलम खान, वो मैनू पकड़ के ले आया कैंट स्टेशन तो। की तुसी नस गए? नस रहा था मैं कि मैं ब्याह नहीं करना, शादी नहीं करनी, मैं जो पढ़ रहा तो ये देखो तेरा एक ही थी केड़े पासे फसान लगे। जब पकड़ के ले आए, फिर उन्होंने कहा कि तेरी शादी करते हैं, बस ए तेरे नाल एग्रीमेंट कर रहे हैं, तेन कदे नहीं
दुख पहुंचेगा, बिल्कुल फिक्र न कर। लेकिन जब शादी हो गई ना तो फिर अच्छा वाले साहब ने क्या कहा, मुझे कहा कि तेरी मांगे हमेशा वास्ते एक इंसल्ट होती है कि फलाने की मांग फलाने की थी। हर एक को पता है कि ये तेरी मांग है ना, सुराब खान की बच्ची किससे पास ही शादी हो गई ना, सारी उम्र तेरा ना होएगा कि फलाने की मांग सी, शादी कर ले तू इन करी, जो घर आएगी ना तू एक थप्पड़ मार दे उसमें तो वो रुस के जाएगी, फिर मनावांगे नहीं फिक्र ना कर। अच्छा, मैंने गला लिया के ना ब्याह के ब्याह कराता ब्याह करा देता कि चल तू अगर नसना है, हाँ अगर तुम भाग रहे हो तो इस तरह कर लेना, इस तरह लेकिन कर शादी कर लो, शादी कर लो बस। उसको जब वो रूठ के जाएगी ना फिर मनाएंगे नहीं, नहीं मनाएंगे चलो। और ये जब तो बच्चे और जब आ गई ना, लाने वाली बात, जब आ गई तो फिर वो कई मरतबा मैं पतंग उड़ाता था, वो चरखी पकड़ के खड़ी होती अच्छा बंटे खेलते थे, इतनी बड़ी तो नहीं थी वो भी। अच्छा वो फिर तकरीबन साल 1.5 साल तो मेरे वालिदैन के साथ वहीं पे रही। मैं तो दूसरी जगह होता था। फिर जब फर्स्ट ईयर तक आया तो फिर वो बच्चा हो गया। जब बेटा हुआ तो फिर मुझे ये माश की फिक्र हुई कि यार मेरी अपनी, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी मेरे माँ बाप को देखे, खर्ची के लिए ये मुझे कुछ करना चाहिए। फिर मैं उल्टे सीधे हाथ मारने लगा और वहाँ पे स्टूडियो में भी जाता था। वहाँ पे जो 5 रुपए मिलते थे ना एज ए एक्स्ट्रा जो होते थे, या कुछ उनको देते थे, मुझे भी पकड़ा देते थे वो जो डायरेक्टर थे और फिल्म साज थे। तो मैं हालांकि मैं कोई एक्स्ट्रा तो नहीं था, उनको देते थे, मुझे भी पकड़ा देते थे। सही है। मैं बड़ा खुश होके आता था, मैंने 5 रुपए मुझे मिल गए। वो करते करते और यहाँ पे ऐसे सिस्टम हुआ हाँ कि वो दिन गुजरते गए। जब आ गई तो फिर किसने भगाना था। जब वो बच्चा मेरा फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ता था तो हो गया वो। अब वो माशाल्लाह ठीक ठाक है, खुद बाल बच्चेदार है। अच्छा ये बताएं कि जब 9th में थे आप और आपकी शादी हो गई तो आपके क्लास फेलोज को पता चला स्कूल में? नहीं, उनको नहीं पता चला। आप छुपा गए? उनको क्या पता, उनको बेचारों को नहीं उनको मैंने इनवाइट ही नहीं किया। यारों दोस्तों को नहीं बताया कि यार मेरा ब्याह है? स्कूल जरा दूर था ना घर से। अच्छा, मैं पढ़ता था 1.5 साल पे। इस वक्त मतलब ये कि स्कूल 10वीं कर ली तो तब भी उन्हें पता नहीं चला? 10वीं कर ली और मुझे याद है कि जब मैं सिरे बांध के बैठा हुआ था ना तो उस वक्त ये सप्लीमेंट जब निकलता था ना शाम को तो साइकिलों पे बेचते थे। हाँ जी, ये रिजल्ट, हाँ रिजल्ट आ गया और लोग लेते थे। तो मैं जब बैठा हुआ था ना सेरे बांध के रोड पे, तंबू लगा हुआ था, तो साइकिल पे गुजरा है, वो रिजल्ट आ गया 9th क्लास का। मैंने बोला जाओ ले आओ। अच्छा तो मुझे नंबर नहीं याद है, 3398 सीट नंबर था मेरा। जब वो लेकर आया देखा तो मैं पास था। अच्छा, फिर वो आपने वालिदा को बताया कि इस तरह मेरी तो जॉब हो गई है और मैं जा रहा हूँ, तो वालिद साहब को पता चला? वालिद साहब बड़ा खुश, वो कहते हैं ये उससे बेहतर है। वो जो वहाँ जाता था ना फिल्मों में, हाँ स्टूडियो में जाता था वो। तो फिर उन्होंने हंसी खुशी भेज दिया आपको? मुझे बाकायदा सियाफ किया उन्होंने, हार पहनाए जब मैं स्टेशन पे अच्छा वहाँ पे गया मैं तो मुझे उन्होंने सियाफ किया और वहाँ चले गए कोहाट में। जैसे गए 3-4 महीने गुजरे तो लड़ाई हो गई 71 की। अच्छा, तो 71 में जो हट्टे कट्टे थे ना लड़के, हम सबको अलग किया। हालांकि वो तो हम गए थे ना रिक्रूटमेंट के लिए, वहाँ पे तो ट्रेनिंग थी, एबनीशो ट्रेनिंग जो होती है कि लेफ्ट राइट क्या होता है, वो पढ़ने के लिए 1 साल पढ़ना था हमने। तो अभी 3-4 महीने हुए थे तो जंग लग गई। हमें जो ना मोटे ताजों को कह रहे थे कि ढाका भेजेंगे इनको, बांग्लादेश, वो ढाका ईस्ट पाकिस्तान। तो रात से बंद हो गए तो उन्होंने फिर कहा चलो ठीक है इनको सरगोदा भेज दो, ज़्यादा भारी बेस है वो पाकिस्तान एयरफोर्स का। तो वहाँ गए, वहीं पे फिर वो जंग गुजारी, वहाँ बमों में बम गिरते रहे और हम देखते रहे तमाशे, क्योंकि पॉइंट तो उनका एयर बेस ही होता है। ये तो सिविल पे जो गिरते हैं ना बम, तो वो तो बाई चांस गिर जाए या कोई हल्का होने के लिए जब भागते हैं ना दुश्मन वाले, वो वेट को गिराते हैं कि ताकि हम तेज़
भाग जाए इधर से। अच्छा। वरना वो कि शहरी आबादी पे हमले नहीं करते हैं कि ऐसी फेंक दी। यहाँ पे लोग कहते हैं यार लड़ाई हो गई, किसी सुनसान जगह पे जाओ, मोर्चों में घुस जाओ। उनके पॉइंट तो वो सरकारी जगहें होती हैं, एयर बेस हो गए, रनवे तबाह करना ताकि जहाज ही ना उड़े, जहाज़ों को मारना, ये सरकारी जितनी वो जगहें होती हैं उनको, ये सिविल पे तो वो उनको तो नुकसान है ना। एक घर को तोड़ दिया तो क्या है, वो तो मिसाइल तो महंगा होता है। अच्छा, वो फिर आपकी ट्रेनिंग शुरू हुई और आप बता रहे हैं कि 71 की जंग शुरू हो गई और उसमें आपको पहले तो कहा गया कि इन लड़कों को वहाँ भेजते हैं ढाके। ढाके वो फिर चूँकि रास्ते बंद हो गए तो फिर उन्होंने तय किया कि सरगोदा भेज देते हैं। अब आपके आगे के तजुर्बात और फिर आपकी जॉब शुरू हुई, फिर बीच में मुझे पता है कि कुवैत आप गए और उस ज़माने में कुवैत में जो सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया और वो बड़ी मतलब ये कि आग वाग लगी और तेल देखने और ये, तो हम अपनी गुफ्तगू एहसान भाई जारी रखेंगे। आज मेरा ख्याल है कि हमने बड़ी लंबी चौड़ी बहुत बात लंबी चौड़ी पूरी, और मुझे ये लगता है कि एक नशिस्त और रखनी पड़ेगी और यहाँ से आगे चलेंगे हम कि 71 के बाद की जो ज़िंदगी है वो अब तक वो क्या है, तो वो इंशाल्लाह ताला वो रखेंगे। इतनी जल्दी तो नहीं रख पाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है 10, 12, 15 दिन के बाद इंशाल्लाह हाजिर है आप। जब भी आप कॉल करें। आपने एहसान न्याजी साहब, एहसान खान न्याजी साहब की जो ज़िंदगी के बहुत दिलचस्प वाक़यात हैं वो आपने सुने और मुझे यकीन है कि जिस तरह मैं महसूस हुआ हूँ आप भी महसूस हुए होंगे। तो इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।